आज हम शुरू करते हैं ऊतक, टिश्यू। टिश्यू में पहला पॉइंट है जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक के जो पीवाईक्यू हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, बी तंत्रिका ऊतक, सी पेशीय ऊतक और डी उपकला ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है? जो वृक्क यानी किडनी की जो नलिकाएं होती है उनकी भित्तियों का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, ऊतक क्या होता है? तो एक कोशिकाओं का कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होता है। कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होता है। ऊतक जो शब्द है, ऊतक शब्द है, ये दिया है एन ग्राउ ने। एन ग्राउ ने ऊतक शब्द दिया है। आई बात समझ में? फिर है अगला पॉइंट, इसमें देखो, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान होती है, जैसी होती है आकृति में समान होती है, वह समान प्रकार के कार्य संपन्न करती है। वह समूह में होती है। तो वह क्या कहलाती है? ऊतक बनाती है या ऊतक कहलाती है। ऊतक क्या है? हमने पढ़ लिया यहाँ पे, कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होता है। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है? तो वो होती है कि जो आकृति में एक तो समान हो और जो समान प्रकार का कार्य संपन्न करे, जैसी एक कार्य कर रही है वैसी सभी कार्य करे, तथा वो कैसे होनी चाहिए? समूह में इकट्ठी होनी चाहिए। तो वो सारी मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। फिर अगला है देखो, ऊतक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वो किया जाता है ओतिकी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी।
ऊतक का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। आगे देखो फिर, ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजी, उपकला, उपकला लिख लो पहले, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला उपकला, दूसरा है फिर संयोजी, तीसरा है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, पेशीय ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। चार प्रकार के ऊतक है, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। अब देखो, जो उपकला ऊतक की उत्पत्ति है जो हम पढ़ रहे हैं, उपकला ऊतक की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो हुई है एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म से। एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसके मुख्य कार्य देख लो, क्या क्या होते हैं मुख्य कार्य। तो जो इनके मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होता है देखो। सुरक्षा, श्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन और प्रजनन एवं प्रजनन। अब ये कैसे कैसे कार्य करता है देखो। जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण में पदार्थों के अवशोषण में क्या करता है, ये सहायता करता है। फिर दूसरा है अंगों में जो चोट लग जाती है, अंगों की चोट को सुखाने, संक्रमण व
रासायनिक प्रभाव से बचाता है। फिर ये देखो, जो पाचन रस होता है, पाचन रस का श्रावण करते हैं, होता है युग्मक निर्माण एवं प्रजनन में सहायता करता है। तो ये हो गया इसका मुख्य कार्य। आई बात समझ में? अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उपकला उत्तक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जो उपकला उत्तक के उदाहरण हैं वो है जैसे त्वचा, त्वचा, मुख का आवरण, जो रुधिर नलिकाएं होती है, वहां लिखेंगे इधर देख लो ऊपर, रुधिर नलिकाएं, वायु कोष्ठ, व वृक्क नलिकाएं, जिसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। वृक्क नलिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या माना गया है? विचित्र अंगक माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी उसके मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। अब देखो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जिनके संयोजन से, संयोजी का मतलब ही क्या है? संयोजन होना। शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे क्या होगी, हड्डियां, जो हमारी हड्डियां, ये क्या है? संयोजी ऊतक कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष जंतु ऊतक
एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो ये कार्य क्या क्या है? यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होता है। तो ये क्या क्या होता है भाई, कौन कौन करता है ऐसा? देखो, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अवकाशी ऊतक। जो अवकाशी ऊतक होता है उसमें ये सारे गुण, ये अंदर के क्या करता है, अवकाश को भर देता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होता है। देखो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे अधिक पाया जाता है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। यह ढीला ऊतक होता है। यह अन्य ऊतकों को जोड़ने में मदद करता है, वह उन्हें सहारा प्रदान करता है। अब ये देखो कहाँ पाए जाते हैं, स्थान देख लेते हैं इनका। तो ये पाए जाते हैं त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में, वह पाचन नली आदि। आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? अभी मैंने बताया था, तो हड्डी जो है वो कौन से ऊतक का उदाहरण हो जाती है? तो हड्डी होती है संयोजी ऊतक का। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? जिनके संयोजन से शरीर का निर्माण होता है। तो हड्डी कौन सी होगी? संयोजी ऊतक। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अभी वैसे बता दिया मैंने। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर शरीर के सभी ऊतकों व अंगों को
आपस में जोड़ना, उनको आकार प्रदान करना, व उस आकार को बनाए रखना। चले आगे। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? जो जो त्वचा के नीचे, चमड़ी के नीचे जो ऊतक पाया जाता है वो होता है वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वसा ऊतक। देखो थोड़ा, ये यह एक ढीला संयोजी ऊतक है। वसा भी क्या होती है? संयोजी ऊतक होती है। अब इसका जो कार्य है, कार्य क्या है इसका? शरीर को इंसुलेशन प्रदान करना, व प्रमुख अंगों की रक्षा के लिए वसा संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है, देखो, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एरियोलर। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखो, तो ये क्या करता है? एरियोलर ऊतक, ये भी क्या है? खुद भी एक प्रकार का ऊतक है। एरियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान में, अंग के अंदर क्या है? रिक्त स्थान होता है, उसको भरता है। तो कोई भी एक रिक्त स्थान होता है, जैसे कहीं पे कोई खाली जगह बच जाती है, उसको क्या करता है? ये भरता है। दूसरा ये आंतरिक अंगों की सहायता करता है। तीसरा है ऊतकों को ठीक करता है।
चौथा है, इधर देख लो, ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास व अस्थि मज्जा में अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ, चले आगे। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? कहने मतलब है कि कौन सा ऊतक जो है वो वसा का संचय करता है या वसा का संचायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो जो वसा ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वसा ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है एरियोलर, जिसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कैसा ऊतक होता है? वसीय ऊतक होता है एरियोलर ऊतक। दूसरा है एडिपोज ऊतक। तो ये दो ऊतक होते हैं, ये कौन से होते हैं? वसीय ऊतक होते हैं या वसा के ऊतक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है ये बताना है इसमें। तो देखो, पहला ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न भिन्न होती है। तो ये होता है कि ये नहीं होता। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये भी नहीं होता क्योंकि मूल रूप से कोशिकाएं भिन्न नहीं होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये भी नहीं होती, पूरा अलग हो गया। देखो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होती है, तो ऊतक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या होता है इसका राइट आंसर। तो जो ऐसी कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में भी समान हो और कार्य करने में भी समान हो, वो क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है और शरीर की गति से संबंधित है, तो क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसको भाई? अभी जस्ट पहले पढ़ा है हमने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। ऊतक की क्या होती है संरचना, कैसी होती है उसकी?
मतलब ऐसा कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, समान होती है, और कार्य भी कैसा करते हैं, वो एक समान करते हैं। चलो आगे।